पांडे के पास चलूं, उसमें उस जो बातें अमिताभ जी ने की, उस पर दो बातें मुझे समझ में आती हैं जिन पर मैं कहना चाहूँ। एक, अभी स्थिति ये है कि किसी विधायक की तबीयत थोड़ी भुरभुरी हो या सांसद की, 5 साल में 12 बार इस्तीफा दे सकता है, कोई नहीं रोक सकता उसको, और चुनाव लड़ सकता है। जीत हार उसकी किस्मत। ये तमाशा नहीं तो क्या है? पैसा मेरा जा रहा, मौज आप ले रहे। और दलबदल विरोधी कानून पर अमिताभ जी ने जो बात कही, उस पर मैं कहूंगा मुश्किल यही नहीं है कि 2/3 कर दिया तो उससे मसला है कि मान लीजिए आपने व्हिप जारी कर दिया, आलोक पांडे ने व्हिप डिफाई कर दिया, और इन्होंने आपके कहे के मुताबिक नहीं डाल के कहे के विपरीत वोट डाल दिया। इनका वोट काउंट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप झाल बजाते रहिए। तब आप क्या करेंगे? नई सरकार के शपथ ग्रहण का चाय नाश्ता करने के बाद अधिकतम आप ये कर सकते हैं कि एक पिटीशन स्पीकर के यहां दे आएंगे कि साहब इनको हटा दो। अब स्पीकर की मर्जी। सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया था कि टाइम बाउंड होना चाहिए स्पीकर का निर्णय, तो कोर्ट ने भी अपने को बचाते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो स्पीकर होंगे राज्यों में वो उचित समय के भीतर निर्णय लेंगे। अब मैं चाहे ये कहूं, मैं चाहे वो कहूं, मेरी मर्जी। उचित समय क्या होता? आलोक पांडे 5 साल पूरा करके मंत्री रहते हुए निकल जाएंगे, उनकी पुरानी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। ये है मसला। आलोक जी क्या होना चाहिए भाई? क्योंकि बहुत राजनीतिक अनिश्चितता इससे आ जाती है, और पैसा भी लगता है, और पैसे से ज्यादा बड़ी बात क्या है कि एक स्मूथनेस ऑफ गवर्नेंस जो है ना, वो प्रभावित होती है। सर, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ को खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, फिर सर ऐसा कानून जो बिल्कुल निष्प्रभावी हो, या वो उसके होते हुए भी नाक के नीचे से रोज कुछ न कुछ होता रहे, तो ऐसे कानून को लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता सर। ये पहली बात तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में राजीव गांधी जी लेकर के आए थे, उसकी आत्मा मर गई है। तो राजीव गांधी की आत्मा अगर प्रभु कहीं ऊपर होगी तो रो रही होगी कि हमने जिस मनसा से लाए थे उसको तो उन्होंने खत्म कर दिया पूरी तरह से। अगर ये मनसा पवित्र थी कि हमें दल बदल को रोकना है, एक तो सर इसकी सबसे बड़ी समस्या कारण ये है। दूसरा कारण ये है सर कि जो दल बदल कानून है वो लोकतंत्र की शुचिता को खत्म करता है। लोकतंत्र में जो विधायक और सांसद हैं वो जनता के लिए उत्तरदायी है। आपकी संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। पार्टी व्हिप जारी करके जो जनता के प्रति विधायकों और सांसदों को उत्तरदायित्व होता है, वो उत्तरदायित्व पार्टी के पास चला जाता है। अब विधायक जनता के लिए कुछ नहीं करता, चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ पार्टी का बंधुआ मजदूर हो जाता है। अगर लोकतंत्र में सोचने और बोलने की आजादी खत्म हो जाए तो ऐसे किसी भी कानून को हमें ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रखना चाहिए। तो मैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बिल्कुल विपरीत हूं। आपने बिल्कुल नई बात, बिल्कुल नई बात खड़ी की है आलोक जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई ये कानून खत्म करिए और जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए जनप्रतिनिधि, उसकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। मुझे लगता है जो संसदीय लोकतंत्र हमने भारत ने स्वीकार किया उसमें पार्टी की भूमिका है। इसलिए पार्टी के अधीन रखा गया। आएंगे आपके पास दोबारा में, तब उस पर चर्चा होगी। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, एक कहावत है आया राम गया राम, सबने सुनी, ठीक पांडे? जी सर, जी सर, जी सर। क्या होना चाहिए ताकि जनता की इच्छा के बिना उसके द्वारा नामित लोग लंबी कूद, ऊंची कूद, दाएं कूद, बाएं कूद, सारे जिम्नास्टिक खेल एक साथ न खेलने लगे सदन में? उसके लिए क्या होना चाहिए? सर जैसे मैंने शुरुआत में कहा था
शायद ये बात मैं जिस वे पे कह पाया मैं समझा नहीं पाया कि ये जो एडीएल है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये खत्म कर देना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा था। फिर क्या कर देना चाहिए उसकी जगह? जी, उसकी जगह लाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूटिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये जर्मनी में जारी है जी। कोई सरकार भारत में गिराने की प्रक्रिया तो इस देश में है, लेकिन गिराने के बाद सरकार कैसे बनेगी ये बताने वाला कोई नहीं है। तो जर्मनी में ये लागू है कि ठीक है, आपको लगता है सरकार गिरेगी, अगला प्राइम मिनिस्टर लाएंगे तो पहले दिखाओ कि अगली स्थिर सरकार आप कैसे लाओगे, तो ही नो कॉन्फिडेंस आता है। पहला काम तो ये सुझाव किया जा सकता है। दूसरा ये किया जा सकता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन में ओथ लेता है ना सब लोग चुनाव के पहले कि ये करेंगे, इसी तरह एक शपथ होनी चाहिए कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं 5 साल तक आपको उस पार्टी में रहना पड़ेगा। अपनी निष्ठा बीच में नहीं बदल सकते। अगर निष्ठा बदलेंगे तो फिर आप अगले चुनाव में इंतजार करिए और अगले चुनाव में जाकर के अपनी निष्ठा जनता के द्वारा सिद्ध कराइए कि आपने एक नई निष्ठा ग्रहण की है और जनता आपको उसमें जिताकर लाए, तो ठीक है जी। क्योंकि मैंने कहा था कि एडीएल खत्म कर देना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि लोकतंत्र का मूल है बोलने की आजादी, जनता प्रमुख है। दूसरी बात, अगर एडीएल आया है और जो विधायक है और सांसद है उसका जो प्राथमिक गुरुत्व है, जो प्राथमिक कर्तव्य है, वो जनता की बात का लोकसभा में उठाना है। अब आप देखिए सर, अगर पार्टी व्हिप जारी कर दे कि ये बात आपको नहीं कहनी, फला अमुक बात, और वो उसके लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए या विधानसभा के लोगों के हित में है, तो विधायक की हिम्मत नहीं है कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के हित की बात कर दे। अगर वो कर देगा तो विधायक या सांसद नहीं रहे। मैंने इस आधार पर एडीएल को गलत कहा था। मैंने वो नहीं कहा था कि कोई अमेंडमेंट आया था तो गलत है, क्योंकि एडीएल लोकतंत्र की मूल भावना वो है जनता, जनता जनार्दन, उसके अधिकारों को सीमित करता है या खत्म करता है, क्योंकि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव है भारत में। ठीक आलोक बाबू, ठीक है। बस एक लाइन और जी कहना जी है जी जी कि रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र में विधायक केवल जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है और पार्टी जो है जनता से बड़ी नहीं होती। ठीक, इसलिए ये एडीएल मेरे समझ से परे है। जी आलोक बाबू, समस्या मालूम कहाँ है? समस्या वहां है, आपकी बात तब तक अर्थपूर्ण नहीं होगी जमीन पर, और मजा हो जाएगा इन लोगों का। अभी कम खुल के खेल ले, तब और खुल के खेलेंगे। अभी समझ लो घर में नहा रहे, फिर बरसात में नहाएंगे बाहर। समझिए बात को। जब आप राइट टू रिकॉल साथ में लगाएं, एक बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जीत का सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद, विधानसभा है तो 3.5 लाख मतदाता और लोकसभा है तो 15 से 17 लाख मतदाता, उनके हाथ में क्या रहता है मुझे बता दो? सिवाय सिर पीटने के उनके पास क्या विकल्प है, क्या रास्ता है अपने प्रतिनिधि पर कोई नियंत्रण कर पाने का? कोई रास्ता नहीं, सिवाय या तो सिर पीटे या धरना प्रदर्शन करें। जी। और एक चीज और देखिए, भारत में अभिषेक बाबू ने कहा कि आप भाई साहब बड़ा तल्ख हो जाते